हेलो बच्चों, जय सिया राम। वेलकम टू ई पैडागॉग मैथ। मैं हूं आपका झासर और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पैडागॉग टीम की तरफ से। बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5। एक्सरसाइज 10.5 बिल्कुल सिमिलर है, थ्योरम और कॉन्सेप्ट हमारे सेम है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा। कह रहा है इन फिगर, सबसे पहले हमें फिगर गिवन है 10.36, ये फिगर है। ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स। ए बी सी ये 3 पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर, है ना। ऑन ए सर्कल विथ सेंटर ओ। इस सर्कल का सेंटर क्या है? ओ है आपका। सच दैट एंगल बी ओ सी इज 30 डिग्री। देखिए बी ओ सी 30 डिग्री है, ये गिवन है 30 डिग्री है। ए ओ बी 60 डिग्री। ए ओ बी क्या है? 60 है। देखिए ऐसा है। अब ऐसे कह रहा है डी is a point on the circle other than ABC and ADC. D is the point, एक सर्कल है ऐसे इस तरीके से। तो जो हमें फाइंड करना है आपका क्या? ADC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? ADC फाइंड करना है। देखिए ADC फाइंड करने के लिए जो सबसे पहले अगर हम फिगर के थ्रू जाएं कि क्या आइडिया लगाएं जिससे हमें ADC मिल जाए, तो इसका यूज आप देख सकते हो। बिल्कुल फिगर देखने पर ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि कुछ ऐसा है कि सेंटर से जो है पॉइंट जुड़ रहा है। तो इस जो पॉइंट सेंटर से जुड़ता है वहां पर हम मैक्सिमम चांसेस क्या बनते हैं आपके कि आप सेंटर एंगल थ्योरम यूज कर सकते हो, है ना। अब सेंटर एंगल थ्योरम होता क्या है, अगर इसको हम रिमाइंड करें एक बार फिर से अपने माइंड में, तो हमें ये पता था कि ये जो होता है एंगल, ये ना इसके डबल होता है। मतलब यहाँ अगर 100 है तो यहाँ 200 होगा। या दूसरे हम अगर रिवर्स ऑर्डर में बोलें, उल्टे क्रम में बोले, तो हम ये बोलेंगे यहाँ का हाफ ये होता है। मतलब दोनों बातें एक ही है ना। तो कुछ उसी तरीके का है। तो अगर हमें यहाँ पता चल जाए तो हमें यहाँ तो पता चल ही रहा है ना, इतना 60 है इतना 30 है, तो ऐड होके क्या बन जाएगा आपका? 90 बन जाएगा। और ये इसका हाफ होता है तो ये 45 बन जाएगा। आंसर हमें मिल गया। अब लिखने का जो थोड़ा प्रोसेस है वो हम देख लेते हैं कैसे लिखते हैं इसको। देखिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप गिवन चीज़ें लिख दो। गिवन क्या है हमारा? गिवन है क्या? एक तो बी ओ सी 30 डिग्री है, एंगल बी ओ सी इज 30 डिग्री। दूसरा क्या है? ए ओ बी 60 डिग्री। ए ओ बी इज 60 डिग्री। ठीक है, ओके डन। तो अगर हम ए ओ सी फाइंड करना चाहें तो ए ओ सी कैसे फाइंड होगा? ए ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी ओ सी प्लस ए ओ बी। अभी हमने यही समझा है अपने फिगर से, ये प्लस ये। तो ये कितना है हमारा? ये 60 है और ये 30 है। तो क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से क्या बन गया? ए ओ सी 90 डिग्री। हम क्या लिख सकते हैं? ए डी सी हमें फाइंड करना है तो हम क्या लिख सकते हैं? ए डी सी इज इक्वल टू ए ओ सी अपॉन 2। और इसके पीछे रीज़न क्या है? बाय सेंटर एंगल थ्योरम। कौन सा यूज़ किया हमने? सेंटर एंगल थ्योरम, यही है ना। हाँ बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलिए अब सेंटर एंगल थ्योरम अगर यूज़ किया है तो इस बेस पर यहाँ जो हमने फाइंड किया है 90/2, ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा? 45 डिग्री। यानी आंसर क्या हो गया हमारा? 45 डिग्री। जो फाइंड करना था क्या था हमारा? 45 डिग्री, यही आंसर। क्लियर? फर्स्ट बहुत इजी लगा होगा। अगले के लिए बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो भी इजी ही है। जैसे ये सर्कल ना आपको गिवन नहीं होगा, ये सर्कल आपके लिए बनाया गया है, अच्छा सा सर्कल लगे। ठीक है, ये सर्कल गिवन नहीं होगा, आपको बनाना होगा अपनी तरफ से। ऐसा एक कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है जैसा कि सामने है आपके, उसमें जो हम कोड बनाते हैं वो रेडियस के इक्वल है। मान लीजिए हमने ये कोड बनाया, देख लीजिए ऐसे हमने बनाया। ठीक है, कुछ इस तरीके बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटर ये रहा हमारा, ऐसा कुछ। ठीक है, अब ये जो रेडियस है कुछ हम इसको ऐसे मिला देते हैं और हम ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ओके। अब इस सेंटर ओ है, इसका नाम हमने ए और बी रख दिया। तो कहना क्या चाह रहा है, जो गिवन टर्म है वो हमें पूरा क्लियर क्या करना चाह रहा है कि कोड रेडियस के इक्वल है। कोड जो है रेडियस के इक्वल है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं?
गिवन है क्या लिखा जा सकता है, ए बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी, यही गिवन है ना, यही गिवन है ना, ओके डन। अब यहाँ देख लीजिए ये चीज़ें गिवन है, तो इसकी मदद से आगे अगर आपने जो पढ़ा था ट्रायंगल वाला चैप्टर, उसमें आपने क्या साइड के बेस पर आपने एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर तीनों के तीनों साइड अगर इक्वल हो जाते हैं तो उसका नाम हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। याद आ गया होगा आपको। तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, ए ओ बी को इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम यहाँ क्या बोल देंगे, ए ओ बी इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है हमारा बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल माइंड में आते ही और भी बातें आपके माइंड में आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए, देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल होते कितने के हैं, तो ये 60 के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री के। क्या हो गया, ये 60 बन गया, ठीक है, 60 है ये, डन। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी, ये देखिए ये ट्रायंगल का सिंबल है, ये पूरे ट्रायंगल को इंडिकेट कर रहा है और ये जस्ट एंगल का है। तो ए ओ बी इज ए 60 डिग्री। क्या है हमारा, 60 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमने इतनी चीज़ें निकाला है जो हमें क्वेश्चन से मिला है यहाँ तक। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय, मतलब झुकाना उस पर, बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। मतलब कोड के द्वारा दो चीज़ें बनती है, एक बन रहा है आपका माइनर आर्क। क्या बन रहा है आपका, माइनर आर्क। एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। क्या बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है दूसरा क्या बन रहा है, मेजर आर्क बन रहा है, ठीक है। तो माइनर आर्क कहाँ बन रहा है, ये देखिए थोड़ा ऐसे अगर हम देखेंगे इस कोड के द्वारा, तो माइनर आर्क यहाँ बन रहा है, ठीक है, डन। मतलब एक तो हमें ये पता करना है। दूसरा, इसी कोड के द्वारा अगर हम देखेंगे मेजर आर्क की बात करें तो ऐसे करें तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, डन। तो मेजर आर्क हमें ये कह रहा है, कहाँ गया, फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड द मेजर आर्क। मतलब कोड के द्वारा आर्क के ऊपर जो माइनर और मेजर आर्क जहाँ पर कोड मिलेंगे वहाँ कितने का एंगल बनेगा। देखिए अब ये 60 रहा हमारा, तो सबसे पहले हम मेजर आर्क पता कर सकते हैं। इसका नाम कुछ रख दीजिए, इसको सी बोल दीजिए, इसको डी बोल दीजिए, ठीक है। यहाँ से हम मेजर आर्क पता कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि सेंटर पर एंगल है जो पता है। अभी सेंटर एंगल थ्योरम से लास्ट क्वेश्चन बनाया है कि इसके ये क्या होगा, हाफ होगा। तो ये हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, ए सी बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए ओ बी का हाफ, ए ओ बी अपॉन 2। क्या लिखेंगे, अपॉन 2, यानी 60/2 क्या बन जाएगा आपका, 30 डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 30 डिग्री। क्या लिखेंगे हम इसको, 30 डिग्री, ठीक है। मतलब ए सी बी कितना मिल गया हमें, 30 डिग्री। अब देखो हमने और भी चीज़ें पढ़ी है कि सर्कल के ऊपर अगर मान लीजिए चारों के चारों वर्टिसेस क्वाड्रिलेटरल है तो उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मीन्स ये होता है कि अपोजिट का सम हमेशा 180 होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ए बी सी डी आर द पॉइंट ऑन द सर्कल, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और C + D = 180। तो C 30 है और D कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो गया, 150 हो गया। अब इस चीज़ को थोड़ा लिखते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, लिखेंगे सिंस ए बी सी डी आर ऑन सर्कल, कहाँ पर है, सर्कल के ऊपर है, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इज ए, क्या कहेंगे इसको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्या कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ऐसा ही कहेंगे ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से C + D = 180। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, एंगल C + एंगल D = 180 डिग्री।
अब सी गिवन है हमारा क्या है 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री, और डी क्या है ये तो हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एंगल डी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी 180 माइनस 30, क्या हो जाएगा हमारा D इज इक्वल टू 150 डिग्री। बस यही आंसर है। और इस ये जो है हमारा मेजर आर्क का काम कर रहा है, तो यहाँ आप लिख दीजिए मेजर आर्क, और ये जो है हमारा माइनर आर्क का काम कर रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए माइनर आर्क। ठीक है, ठीक। आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसी एंगल को लास्ट में लैंग्वेज करके लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट इज एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क इज 150 डिग्री एंड एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क इज 30 डिग्री। तो ये आपका लिखने का तरीका और भी हो सकता था। फिलहाल ओके, दिस इज वेरी फाइन और यही सही है। ठीक है, चलिए, एक ये रहा आंसर आपका और दूसरा ये रहा। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या कह रहा है, फिगर 10.37 में हमें देखना है पी क्यू आर 100 डिग्री है। देखिए यहाँ पर पी क्यू आर 100 डिग्री है, फिर कह रहा है वेयर पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ पी आर फाइंड करना है। सबसे पहले गिवन है ये चीज़ें और फाइंड करना है हमें ओ पी आर। देखो कहाँ है ओ पी आर, ये रहा ओ पी आर, है ना। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, अलग अलग मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप एक साइक्लिक बना दो, उसकी मदद से भी आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन जो मुझे सबसे इजी लग रहा है मैं उस मेथड के थ्रू जाना चाहूँगा। सेंटर एंगल थ्योरम यहाँ पर भी यूज करेंगे। ये अगर 100 है तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा ये आपका 200 बनेगा, और 360 से इसको माइनस कर दोगे तो आपको यहाँ पे 160 बन जाएगा। और चूंकि OP और OR एक ही ट्रायंगल के सेम लेंथ के अगर साइड हैं तो बनने वाला अपोजिट में एंगल होगा वो भी सेम होगा। तो ये 160 है, x प्लस 160 इक्वल टू 180। वहाँ से जब हम x फाइंड करेंगे तो वो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 10 डिग्री, अराउंड 20 डिग्री या 10 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम करते हैं इस चीज़ को। देखिए सबसे पहले जो गिवन है उस चीज़ को लेकर के चलते हैं। देखिए गिवन क्या है हमारा, पी क्यू आर इज़ 100 डिग्री। क्या है, पी क्यू आर इज़ 100 डिग्री। ठीक है, ओके, चलिए अब यहाँ से हम पी ओ आर फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम बेसिकली रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर कह सकते हैं, क्योंकि 180 से जब ज़्यादा हो जाता है एंगल तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स कहते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर। क्या है हमारा पी ओ आर, तो ये क्या होगा पी क्यू आर का क्या होगा डबल, मतलब पी क्यू आर का 2 टाइम्स होगा। ठीक है, तो ये 2 इंटू 100 डिग्री, ये क्या बन गया आपका 200 डिग्री बन गया। ठीक है, यही है ना। तो अगर हम पॉइंट की बात करें, सेंटर की बात करें, एट सेंटर O, तो ये 200 है और सम 360 है, माइनस कर देंगे तो 160 आ जाएगा। करेंगे एट सेंटर O, कहाँ पर O के ऊपर, कहाँ पर O के ऊपर। ठीक है, चलिए अब O के ऊपर अगर हम देखते हैं तो कैसे इसको करेंगे, पी ओ आर इज इक्वल टू 360 माइनस रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर, ऐसा ही होगा। 360 रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर क्या है 200, और ये क्या हो जाएगा आपका 160 डिग्री। क्या बन जाएगा आपका 160 डिग्री बन गया। ठीक है, अब हम ट्रायंगल चलते हैं पी ओ आर में, इन ट्रायंगल पी ओ आर। अच्छा, पी ओ आर में जाएंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ओ पी और ओ आर ये दोनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं और उस ट्रायंगल के साइड भी हैं जिस ट्रायंगल में हम जा रहे हैं। तो वहाँ पर ओ पी अगर ओ आर के इक्वल है तो सामने वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ओ पी आर इज इक्वल टू पी
PRO इज इक्वल टू x। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या पता है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज से हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि इस तीनों का एंगल सम क्या हो जाएगा, 360 होगा। ठीक है, तीनों का एंगल का सम क्या होगा, 360 होगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, POR प्लस OPR प्लस PRO इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए ठीक है, दो को तो x माना है और POR हमारा क्या है, POR अभी हमने फाइंड किया है 160 डिग्री। क्या है, 160 डिग्री, और ये भी x है, ये भी x है, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, चलिए इसके आगे की कहानी ऐसी है कि 2x इक्वल टू 180 माइनस 160 डिग्री, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 डिग्री। क्या हो जाएगा, 20 डिग्री। तो x के इक्वल में क्या हो गया, 10 डिग्री। क्या हो गया, x इक्वल टू 10 डिग्री। मतलब जो फाइनल आंसर है हमारा क्या है, POR क्या है, POR नहीं फाइंड करना था, क्या था, OPR। क्या फाइंड करना है, OPR। ठीक है, OPR इक्वल टू OPR इज इक्वल टू क्या है, क्या फाइंड किया अभी, 10 डिग्री। क्या फाइंड किया है, 10 डिग्री। तो यही फाइनल आंसर है हमारा। ठीक है, तो आप देखने को यहाँ पर देख सकते हैं, जो बताने के लिए बहुत छोटी चीज़ है, मतलब इन शॉर्ट आपको बताया जा रहा है, वही चीज़ें यहाँ लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जा रही है। ठीक है, तो लिखना एक अलग चीज़ है और क्वेश्चन को सॉल्व मेंटली करना, दोनों अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर ये चीज़ें आ गया तो इस फॉर्मेट में आपके चेंजेज हो सकते हैं। इस फॉर्मेट में आप अपने हिसाब से कुछ बदल के चीज़ें लिख सकते हो। वैसे ये बेस्ट आपके लिए दिया जा रहा है, लेकिन इसको आप बदल के कुछ लिख सकते हो। वहाँ से वो जो फिगर का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग समझना है। इसलिए बार बार मैं फिगर वाले पे बहुत ज़्यादा, ज्योमेट्री के फिगर में ही सब कुछ है, इंसिस्ट करता हूँ। ठीक है, और सरफेस वगैरह में भी जो फिगर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सरफेस एरिया के, लेकिन फिलहाल इसकी बात करते हैं। फिगर को आप अच्छे तरीके से समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको समझते हैं। कह रहा है इन फिगर 10.38 फिगर हमारे सामने है, ABC 69 डिग्री, ABC इज 69 डिग्री, ये टोटल 69 है। ठीक है, चलिए ACB इज 31 डिग्री, ये हमारा 31 है। फाइंड करना है BDC। तो सबसे पहले हम अपने टारगेट पे चलते हैं, जो हमें BDC फाइंड करना है वो है का, ये रहा BDC। ठीक है, अब ये फाइंड कैसे होगा, है ना, क्योंकि एक ट्रायंगल के ये पार्ट तो है नहीं। तो अगर हम ऐसा देखते हैं कि 69 और 31 वाले ट्रायंगल में जा करके हम BAC फाइंड कर लें, और सेम सेगमेंट BC से BAC भी बन रहा है और BDC भी बन रहा है, तो जितना BAC होगा उतना ही BDC होगा। मतलब ये हमारे सेम एंगल बनेंगे। तो मतलब पहले हम ABC ट्रायंगल में जाएंगे, वहाँ से BAC फाइंड करेंगे, और जितना BAC हो रहा है उतना ही हमारा BDC होगा। ठीक है, चलिए देखिए चलते हैं इसमें। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन है हमारा क्या, गिवन है हमारा क्या, देखिए क्या गिवन है। गिवन है ABC is equal to 69 degree and ACB is 31 degree। तो इन ट्रायंगल ABC में अगर हम जाते हैं, इन ट्रायंगल ABC में बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ABC प्लस ACB, ABC प्लस ACB और प्लस का BAC क्या है हमारा
BAC इक्वल टू 180 डिग्री बन गया, ठीक है। ABC 69 है, रख दिए इसको 69 डिग्री। ACB 31 डिग्री है, इसको कर दिया 31 डिग्री। फाइंड करना है हमें BAC, क्योंकि तभी तो हम सेम सेगमेंट वाले से उसको भी लिख सकते हैं BAC को। चलिए BAC है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे 180 डिग्री। चलिए, तो इसके बाद 69 और प्लस 31 कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 10 हो गया, और 6391 10, ये भी 10 हो गया, यानी मतलब 100 हो गया, 100 डिग्री हो गया, प्लस BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम BAC फाइंड करें तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 100 डिग्री, तो ये कितना हो गया BAC इक्वल टू क्या हो गया 80 डिग्री। क्या बन गया 80 डिग्री। अब देखिए जितना BAC है जैसा कि अभी समझाया था उतना ही आपका BDC होगा बाय सेम सेगमेंट। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं BAC इक्वल टू BDC क्यों बाय सेम सेगमेंट, बाय सेम सेगमेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी इक्वल होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा BDC ऑल्सो 80 डिग्री, और यही आंसर है हमारा, ठीक है। तो बड़ा आसान है, सीधा सा हम इस ट्रायंगल की मदद से BAC फाइंड कर दिए, और जितना ये होगा उतना ही होगा, यही तो बार बार कह रहे हैं, यही सिंपल सा आंसर है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सिंपल है, देखिए क्या है इसमें, पहले देख लेते हैं। ABCDR 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, मतलब क्या है, कैसा है हमारा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये भी। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E सच दैट BC इज ए 130 डिग्री। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है ना, आपको विद फिगर और विदाउट फिगर दोनों बन सकते हैं। इसी में हो सकता है कि फिगर ना हो पेपर में और आपको बनाना पड़े अपनी तरफ से, ठीक है। तो BEC 130 डिग्री है, ये देखिए। अब ECD 20 डिग्री है, ये भी मिल गया हमें, ECD ये भी 20 डिग्री है। अब BAC फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है BAC, मतलब ये फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड होगा, एक चीज तो हमने देखा है कि सेम सेगमेंट BC से ये दोनों बन रहे हैं, सेम सेगमेंट BC से ही आपका BAC बन रहा है और BC से ही आपका BDC बन रहा है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, सेम सेगमेंट होने की वजह से। अब ये कैसे पता चलेगा, तो देखो ये है आपका 130, लीनियर पेयर होने की वजह से ये मिल जाएगा हमें 50, है ना। अब 50 और 20 इस ट्रायंगल में जा करके 50 प्लस 20 70 हो गया, और 180 से माइनस कर देंगे ये 110 हो गया। अब ये 110 हो गया तो ये भी आंसर 110 हो गया। कैलकुलेशन में इसको हम करते हैं, रखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो गिवन है वो सारी चीज़ें लिख लीजिए, चलिए ठीक है। तो इस तरीके से है हमारा। अब यहाँ जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले वो लिख लो, BPEC इज इक्वल टू 130 डिग्री, ओके। ECD एंड ECD इज इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले हम BEC प्लस DEC इक्वल टू 180 करते हैं। क्या करते हैं, BEC प्लस, हम समझ चुके हैं लास्ट तक हमें कैसे जाना है, DEC इज इक्वल टू 180। क्यों, लीनियर पेयर है हमारा, क्या है रीजन इसके पीछे, लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर है ये, है ना, ऐसा ही है, ओके। अब इसके बाद देखिए BEC है हमारा 130 डिग्री, DEC है पता नहीं, अभी निकालना है हमें 180। अब DEC इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो क्या मिल गया हमें, DEC इज इक्वल टू 50 डिग्री, ऐसा ही है। चलिए डन। इसके बाद अब हम ट्रायंगल DEC में चलते हैं। अभी तो हमने एंगल DEC निकाला है, अब हम ट्रायंगल चलते हैं DEC। इन ट्रायंगल
DEC। तो हमें इस ट्रायंगल के अंदर अब दो चीजें पता चल गया है और एक तीसरी चीजें पता करना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टीज ही लगाएंगे, बिल्कुल बेसिक सा नॉलेज है ये। अब तो यहां लिखेंगे क्या हम, DEC प्लस ECD प्लस CDE, क्या है, CDE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, चलिए DEC 50 डिग्री, ये है हमारा 20 डिग्री, और CDE ये फाइंड करना है हमें 180 डिग्री है, ऐसा ही है। तो ये दोनों मिलके 70 डिग्री हो गया। CDE इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद की कहानी, CDE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो क्या बन गया, CDE इज इक्वल टू 110 डिग्री। क्या लिख सकते हैं हम इसको, 110 डिग्री। ठीक है, चलिए अब आगे इसके बाद फिर से वही बात, ऑन सेम सेगमेंट BC। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम इसको, BAC, यानी ये जो हमारा फाइंड करना है, BAC इज इक्वल टू CDE इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 110 डिग्री बाय सेम सेगमेंट। किसकी वजह से, बाय सेम सेगमेंट। और यही हमारा आंसर है, फाइनल आंसर भी यही है, यही फाइनल आंसर है हमारा 110 डिग्री। तो इस तरीके से देखा किस तरीके से सेम सेगमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, जैसे लास्ट था उसी तरीके से हम ये भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलते हैं, एक बार देख लो आप इसे। ओके, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें फिगर ड्रॉ करना है। जैसा कि अभी जस्ट मैंने लास्ट क्वेश्चन के लिए बोला था आपको, फिगर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। ज़्यादा कंफ्यूजिंग तब हो जाता है जब फिगर नहीं देता है ना। तो फिगर देने के बाद थोड़ा सा इजी हो जाता है, तो नहीं देता है तो थोड़े से सावधानी से, थोड़े से केयरफुल हो करके हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, बनाते हैं इसको। ये रहा हमारा सर्कल। जो चीज़ें साइक्लिक है उसके लिए तो पहले सर्कल बनाना होगा। ठीक है, चलिए पहले हम इसको बनाते हैं ऐसा कुछ। ओके, और ये भी रहा, हाँ ठीक है। अच्छा, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल अंदर का जो है ये पोर्शन, ये आड़े टेढ़े कुछ भी हो सकता है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हमें कह नहीं रहा ना कि कौन सा शेप है, तो ये कुछ भी हो सकता है, A, B और C, D। ठीक है, डन, ऐसा ही है। अब इसके बाद कह रहा है कि इंटरसेक्ट एट पॉइंट E के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, E के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे। ठीक है, ये रहा पॉइंट। ओके, डन। अब इसके बाद कैसे हमें देखना है, कह रहा है कि पहली चीज DBC 70 डिग्री है। कहाँ है DBC, DBC ये 70 रहा, ये रहा 70 डिग्री। ठीक है, ओके। दूसरी चीज BAC 30 डिग्री है। कहाँ पर है BAC, BAC ये 30 डिग्री है। चलिए पहले तो गिवन जो है उसको कंप्लीट करते हैं। BCD हमें फाइंड करना है। कहाँ है बच्चों BCD, BCD एक तो ये हमें फाइंड करना है, देखिए। ठीक है, ओके, एक तो ये फाइंड करना है। फिर हमें AB इक्वल टू BC अगर ऐसा होता है तो AB यानी मतलब ये इक्वल टू BC अगर ये हो, ऐसा कुछ कंडीशन हो। ठीक है, तो कह रहा है कि ECD फाइंड करना है। पहले क्या करना है, ECD फाइंड करना है। कहाँ है ECD, ECD ये फाइंड करना है। चलिए ओके, चलिए अब ये भी फाइंड करना है, यानी यही दोनों चीजें यहीं पर आकर के हम रुक रहे हैं। तो पहले तो वो चीज गिवन नहीं है, पहले हमें क्या करना है, इसको BAC है 30 डिग्री, फाइंड BCD।
बी सी डी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बी सी डी? देखिए एक चीज समझिए, पहले ये गिवन नहीं है तो इसकी मदद अभी फिलहाल मत लीजिए, ठीक है। अगर ये पता है हमें तो सेम सेगमेंट BC की मदद से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा हमारा। तो क्या हम यहाँ से फिर BCD ट्रायंगल में जाकर के हम आसानी से हम BCD फाइंड कर सकते हैं? समझने की कोशिश कीजिए। ये BCD है, हमारा सेगमेंट है, ठीक है। अब यही चीजें 30 डिग्री यहाँ पर है, BC ही 30 डिग्री बना रहा है, और सेम सेगमेंट सर्कल में कहीं और भी अगर बनाए तो वो भी सेम होगा। तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, है ना। अब अगर हम इस ट्रायंगल में चले जाएं तो दो एंगल हमें पता चल गया, तो तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से पता कर सकते हैं। और भी चीजें हैं, अगर ये हमें पता चल जाए ना, ये हम यूज कर देना तो और भी चीजें आसान हो जाएगा। लेकिन हम अगर प्रॉपर, क्योंकि पहले बाद में इफ गिवन है तो उसका यूज बाद में ही करें तो ज्यादा अच्छा है। पहले बिना इफ के अगर हम बना दे तो ज्यादा बेटर समझा जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए गिवन क्या है, चलिए गिवन है, सारी चीजें गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन, ठीक है, ओके। अब यहां पे जो चीजें हैं उसको पहले लिख लो आप। DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री, BAC इज 30 डिग्री एंड BAC इज 30 डिग्री, ठीक है, ओके। बाई अब यहां पर हम लिखेंगे BDC इक्वल टू BAC, BDC लिखेंगे, BDC इज इक्वल टू BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन क्या है? बाय सेम सेगमेंट। किसकी वजह से? बाय सेम सेगमेंट, ठीक है। चलिए इसकी वजह से हमने ऐसा कर दिया, सेम सेगमेंट लिख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, ये जब हो गया तो इसको यहाँ लिख देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, फिर हमें बनाने में आगे के पोर्शन जो है इजी लगे। DBC में चलते हैं। इन ट्रायंगल DBC, देखो बच्चों, DBC में चलेंगे, दो पता चल गया तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करने के लिए पहले हम अच्छे से लिख करके सम ऑफ एंगल इक्वल टू 180 लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? DBC प्लस BDC प्लस BCD जो फाइंड करना है, BCD इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? 180 डिग्री। बच्चों क्या है हमारा? 180 डिग्री। अब जो DBC है वो है 70 डिग्री। क्या है? ये है 70 डिग्री। जो BDC है वो आया हमारा 30 डिग्री, और प्लस का BCD फाइंड करना है 180 डिग्री, ठीक है। देखिए 70 प्लस 30 क्या हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। BCD इक्वल टू क्या हो गया? 180। जो बताया है जस्ट उसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इस चीज़ को बहुत टफ नहीं समझना है कि कैलकुलेशन चल जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, ठीक है। जो बोला है, जो एक्सप्लेन किया है, जस्ट उसी को सॉल्व कर रहा हूँ। तो नथिंग इज हार्ड, है ना। सिर्फ हम अगर आसानी से समझते हैं, चीज़ों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो इजी है सारी चीज़ें, है ना। BCD क्या हो गया हमारा? 180 माइनस 100, 80 डिग्री हो गया। क्या हो गया? ये 80 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके आगे के लिए चलते हैं। नेक्स्ट है, हमें पता करना है क्या? ECD पता करना है। इफ AB इक्वल टू BC। देखिए अगर AB इक्वल टू BC, अब आप कौन से ट्रायंगल में जाओ? आप ट्रायंगल ABC में चले जाओ, ठीक है। ABC में जब आप जाओगे तो वहां क्या देखोगे आप कि जो AB है और वो BC है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल है। और हमने यही पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर साइड इक्वल है तो उनके सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देख लीजिए, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हुआ, क्योंकि ये इनके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इसके सामने 30 है तो इसके सामने भी 30 डिग्री होगा। मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ BCA
जिसको मैं आगे जाकर के BCE भी लिख सकता हूं, और वो इक्वल है किसके, BAC के। किसके इक्वल है, BAC के। और BAC 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। देखिए तीनों चीजें एक साथ हो गई, ठीक है। अब इसके आगे की कहानी ऐसा है कि हमें पूरा BCD मिला है 80 डिग्री और ये मिला है 30 डिग्री। तो 80 डिग्री से अगर 30 डिग्री माइनस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 50 डिग्री। क्या लिख सकता हूं मैं, फ्रॉम एबव ऐसे करके लिखता हूं, फ्रॉम एबव क्या है, ऊपर वाले की मदद से। ऊपर वाला मतलब भगवान वो तो उनकी मदद से तो सारी चीजें चलती है ना, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में ऊपर की मदद से, ठीक है। फ्रॉम एबव कैसे करेंगे हम, तो देखिए यहां क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं हम, हमें निकालना है ECD, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, ECD इज इक्वल टू BCD माइनस क्या, BCE है ना। अब देखिए BCD ये कितना है हमारा, 80 डिग्री है, 80 डिग्री है। और BCE ये कितना है हमारा, अभी जस्ट 30 डिग्री फाइंड किया है, तो 80 माइनस 30 क्या हो जाएगा, ECD क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। क्या हो गया, 50 डिग्री। और यही आंसर है, ठीक है, डन। तो इस तरीके से सीधी सी बात है, इक्वल साइड होने की वजह से क्या हो गया, ये भी हमारा एंगल इक्वल हो गया, और ये सेम सेगमेंट की वजह से 30 हो गया। तो इन दोनों की मदद से ये 80 निकाला, ये 30 है, ये माइनस कर दिया, तो 80 माइनस 30 50 हो गया। और यही चीज़ को लिखने के लिए हमने इतनी सारी चीज़ें की है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। 7 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, इफ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या कह रहा है हमारा, जो क्वाड्रिलेटरल्स का डायगोनल है वो सर्कल का डायमीटर है, ओके। थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमें क्या प्रूव करना है, ये रेक्टेंगल है। देखिए जैसे सर्कल है हमारा, सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं इस तरीके का, देखिए, ओके। इसका कुछ नेम ABCD रख दिया। अब इसके जो डायगोनल है, देखिए इस तरीके से है, इसके जो डायगोनल है ना, वो क्या है, आपके सेंटर यहीं से पास हो रहा है। कहां से सेंटर पास हो रहा है, यहीं से। तो डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो AC एंड BD डायगोनल है, वो क्या कर रहा है, सर्कल का आपका डायमीटर भी है, ऐसा ही है। तो चलिए जो चीजें प्रूव करना है वो लिखते हैं सबसे पहले। देखिए हमें प्रूव करना है ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल। क्या प्रूव करना है हमें, रेक्टेंगल प्रूव करना है, ठीक है। चलिए अब इसमें जैसे कि एक हमारे पास कॉन्सेप्ट, एक हमने थ्योरम में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि जो डायमीटर होते हैं वो सर्कल पर कहीं पर जाकर के 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जैसे अगर हम AC एंड BD डायगोनल लें तो आप समझना चाहोगे, तो जो AC है वो यहाँ पे 90 बनाएगा, जो AC है वो यहाँ पर भी 90 बनाएगा, और जो BC है वो यहाँ पे 90 बनाएगा और यहाँ पे 90 बनाएगा। तो कुछ अगर ऐसा हो रहा है तो देख रहे हो आप, सारे के सारे एंगल 90 के हो गए, तो ये क्या बन जाएगा, ABCD क्या बन जाएगा, हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली लिखना भी हमें बस इतना ही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सिंस AC एंड BD आर diagonal as well as diameter of circle। क्या है हमारा, diameter of circle, ठीक है। तो ऐसे में क्या बन जाएगा, A बाय थ्योरम BD, ऐसे लिखें, BD make an angle
BD make an angle of 90 degree at BCD and BAD. BCD and BAD. BAD ठीक है, क्यों? बाय थ्योरम, बाय थ्योरम। तो हम ऐसे लिख सकते हैं BCD BAD is equal to 90 degree. Similarly by diagonal, अब इतना नहीं लिखेंगे, सिर्फ डायगोनल AC कर देंगे, बाय डायगोनल AC की मदद से जो बन रहा है डायरेक्ट इसको लिख देंगे। क्या लिख देंगे? AC क्या बना रहा है? ADC एंड ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको फर्स्ट माने और इसको सेकंड माने, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इन दोनों की मदद से सबको इक्वल कर दीजिए। आप कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? ABCD मैंने लिखा है, तो BCD CDA DAC सबके सब 90 डिग्री हो गए, तो ये प्रूव्ड हो गया। देयरफॉर हेंस ABCD इज ए रेक्टेंगल। क्या बन रहा है हमारा? रेक्टेंगल। तो देखिए इस तरीके से ये प्रूव्ड हो गया, और कहना ये फाइनली यही है। देखिए चीज़ें कितना सिंपल है। बात इसमें सिर्फ इतना है कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल पे कहीं पर 90 डिग्री बनाता है, और ये माइंड में डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, लेकिन इसको हमें थोड़ा फॉर्मेट अच्छे तरीके से देना है। तो चीज़ें को कुछ अच्छा से बाय थ्योरम या थ्योरम पूरा लिख दीजिए, या जो कहना चाह रहा है वो लिख दीजिए, मतलब डिफर करके आप अच्छे तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक। है ना, क्या कह रहा है कि नॉन पैरेलल साइड, ये ट्रेपेजियम भी आपको बनाना होगा। अब एक ऐसा ट्रेपेजियम हमने बनाया, इसका नाम रख दिया ABCD। ठीक है, चलिए अब ये ट्रेपेजियम है, इनके नॉन पैरेलल साइड इक्वल है। नॉन पैरेलल साइड जैसा हमें पता है कि ट्रेपेजियम में एक अपोजिट जो होता है वो पैरेलल होता है, दूसरा जो नॉन अपोजिट साइड होता है वो पैरेलल नहीं होता है। वही नॉन अपोजिट साइड जो यहाँ कह रहा है वो इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल है। अब ऐसे में प्रूव करना है कि साइक्लिक है। साइक्लिक प्रूव करने का मतलब क्या हो गया? जो पहले प्रूव करना है वो तो लिख लेते हैं। प्रूव क्या करना है? ABCD इज ए साइक्लिक। ABCD इज ए साइक्लिक। ठीक है, ओके। अब जो हमें प्रूव करना है वो है साइक्लिक। तो साइक्लिक प्रूव करने का मतलब क्या होता है? कि साइक्लिक प्रूव करने का मतलब होता है कि चारों के चारों जो पॉइंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? सर्कल के ऊपर होने चाहिए। ठीक है, और अगर चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि सम ऑफ अपोजिट जो होता है वो 180 होना चाहिए। यानी एंगल A प्लस एंगल C 180 होना चाहिए, एंगल B प्लस एंगल D 180 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे अब यहीं पे रोकते हैं, अगर हम ये चीज़ें कर दें कि सम ऑफ अपोजिट 180 है, तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि साइक्लिक है। देखिए अपोजिट रिलेशन होता है, साइक्लिक की वजह से कहते हैं सम ऑफ अपोजिट 180 होता है। अगर सम ऑफ अपोजिट 180 हो जाएगा तो उसको साइक्लिक कह सकते हैं, ऐसा रिलेशन है। तो चलिए अब उसके लिए करेंगे क्या? देखिए सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, है ना। कंस्ट्रक्शन कर दिया M, इसका कंस्ट्रक्शन कर दिया N। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन किया है, इन दोनों फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या हो जाएगा कि एंगल D एंगल C के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
अब एक हम प्रॉपर्टी नॉन ट्रेपीजियम में हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी 180 होता है, और अभी अभी हमने डी इक्वल टू सी किया है कॉन्ग्रुएंट्स की वजह से, तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 हो जाएगा। फाइनल आंसर पे पहुंच चुके हैं। बीच में एक बात रह गया, कॉन्ग्रुएंट्स कैसे करेंगे। देखिए ये और ये इक्वल है, ये हमने परपेंडिकुलर बिल्कुल इसको पैरेललोग्राम बना दिया, तो ये भी इक्वल हो जाएगा, और तीसरा दोनों परपेंडिकुलर है तो आरएचएस की मदद से कॉन्ग्रुएंट्स हो गया। यानी पूरा के पूरा फ्रेम जो है वो हमारा क्लियर हो गया माइंड में। अब इसको लिखने का काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन जो बीच में किए हैं उसको लिख देते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ए एम परपेंडिकुलर सी डी एंड बी एन परपेंडिकुलर सी डी, ऐसा, ठीक है। अब प्रूफ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि ट्रायंगल ए एम डी, इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल बी एन सी, कौन सा ट्रायंगल है, बी एन सी, ठीक है। चलिए क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से कॉन्ग्रुएंट्स हो रहा है। पहले तो AD इक्वल टू BC हो रहा है, AD इक्वल टू BC हो रहा है। क्या लिख सकते हैं इसको हम, क्या लिखेंगे, गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन। दूसरी चीज क्या हो रहा है, AM इक्वल टू BN, AM इक्वल टू BN, और ऐसा क्यों होगा, अपोजिट साइड की वजह से। किसकी वजह से, अपोजिट साइड की वजह से, ठीक है। तीसरी चीजें क्या हो रही है, एंगल M इक्वल टू एंगल N, एंगल N इक्वल टू एंगल N, ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो RHS ऐसे हमने मदद लिया है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम RHS, किसकी मदद से, RHS की मदद से क्या हो जाएगा। अब ट्रायंगल AMD कॉन्ग्रुएंट्स हो गया ट्रायंगल BNC के, और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट्स हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल C इक्वल टू एंगल D, एंगल C इक्वल टू एंगल D, और रीजन क्या है, बाय CPCT, किसकी मदद से हमने लिखा है, CPCT की मदद से। तो अब इसके आगे C इक्वल टू D तो कर दिया। अब यहां पर हम जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 होगा। वी नो, हम ऐसा लिख सकते हैं, वी नो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे इसके, क्या, सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड क्या होता है हमारा, 180 होता है, सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम। चलिए, है ना, ये तो हमें पता है ना, इसकी वजह से हमने 180 लिखा है, और अभी अभी हमने D की जगह C प्रूफ किया है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यही हो गया, यही चीज तो लाना था हमें, तो देयरफॉर ABCD क्या हो जाएगा, हेंस ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD क्या हो जाएगा, साइक्लिक, ठीक है। क्या बन गया ये हमारा, साइक्लिक, डन। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। तो बेसिक अगर कहें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पेपर में इनके आने के चांसेस होते हैं, खास करके आपके स्कूल के पेपर में। तो इनके आने के पेपर में, स्कूल में ही होगा, 9th का तो फाइनल भी स्कूल में ही होता है, तो स्कूल के पेपर में आने के इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ध्यान अच्छे से देखिएगा इसको। इम्पॉर्टेंट इसमें बस इतना है कि आपको कंस्ट्रक्शन करके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, यहाँ पर फोकस कीजिए। जैसे ही आप कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करोगे तो C इक्वल टू D हो जाएगा,
और a प्लस डी 180 होता है तो d की जगह c रख दीजिएगा, तो a प्लस सी इक्वल टू 180 हो जाए, a प्लस सी इक्वल टू 180 हो जाएगा। और सिमिलरली b प्लस डी भी 180 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी एंड सी। 2 सर्कल है एक दूसरे को, देखिए फिगर बहुत इतना ज़्यादा पजल वाला दिया है, लेकिन जितना फिगर पजल है उतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं, इजी सा क्वेश्चन है। देखिएगा, बताने के बाद आपको लगेगा ये। थ्रू बी 2 लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड बी पी बी क्यू। ए बी डी कहाँ है और पी बी क्यू कहाँ है? देखिए ये रहा ए बी डी और पी बी क्यू, ये रहा पी बी क्यू, ठीक है, पी बी क्यू। कह रहा है आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी पी क्यू। कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? ए डी पी और ए डी पी क्यू, पी और क्यू, ये रहा पी क्यू रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ए सी पी इक्वल टू क्यू सी डी। जो हमें दिखाना है वो कहाँ है? देखिए ए सी पी यहाँ रहा, ये रहा ए सी पी, हाईलाइट कर दिया इसको। दूसरा जो दिखाना है वो हमें क्यू सी डी दिखाना है, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, सिंपल सा है। अगर मान लीजिए मैं P से A को मिला दूं, ऐसा कर दूं मैं, तो एक सेगमेंट बन गया ना। अब ये सेगमेंट क्या है? जितना यहां पर एंगल बनाएगा उतना ही यहां पर एंगल बनाएगा, सही बात है। इधर से मैं अगर मिला दूं DQ को ऐसे करके कुछ, तो जितना यहां पर एंगल बनाएगा उतना ही यहां पर एंगल बनाएगा। अब ये देखो, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है। सिंपल बात। सेम सेगमेंट की वजह से 1 और 2 सेम बन रहा है, 3 और 4 सेम बन रहा है, तो आप आसानी से 2 इक्वल टू 4 कह सकते हो, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो 2 के बराबर 1 है, 4 के बराबर 3 है, तो आप 1 इक्वल टू 3 भी कह सकते हो। सिंपल है। चलिए इसको मैं लिख के बस आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट लैंग्वेज में लिख दीजिए, कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, एक ही बात है। पी ए एंड डी क्यू, पी ए एंड डी क्यू, ठीक है। जो प्रूफ करना है वो तो हमें यहां दिया हुआ है। चलिए प्रूफ के लिए स्टार्ट करते हैं। बाय सेम सेगमेंट, किसकी मदद से? पी ए की मदद से। किसकी मदद से? पी ए की मदद से, ठीक है। सेम सेगमेंट पी ए, क्या बनेगा? पी बी ए इक्वल टू पी सी ए, पी बी ए इक्वल टू पी सी ए, ठीक है। चलिए ए सी पी ऐसा भी लिख सकते हैं, ए सी पी इक्वल टू क्या? पी बी ए। पहली चीज हो गई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। बाय सेम सेगमेंट, दूसरा बाय सेम सेगमेंट, उधर से ले लीजिए। अब सेगमेंट कौन सा सेगमेंट लीजिएगा? सेम सेगमेंट डी क्यू, किसकी मदद से? डी क्यू की मदद से। तो डी क्यू का अगर हम मदद लेंगे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? क्यू सी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डी बी क्यू, ओके। इसको मैं इक्वेशन सेकेंड मान लेता हूं। देखिए वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ? पी बी ए इक्वल टू डी बी क्यू, पी बी ए इक्वल टू डी बी क्यू, है ना। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यही हम जानते हैं ना। अच्छा देखिए, पी बी ए के बगल में ए सी पी है और डी बी क्यू के बगल में क्यू सी डी है, तो क्या ये भी आपस में बराबर हो जाएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक और दो की मदद से क्या लिख सकते हैं? ए सी पी इक्वल टू क्यू सी डी, और यही लाना था हमें, ए सी पी इक्वल टू क्यू सी डी। प्रूफ हो गया, डन। तो देखिए, अगर फर्स्ट लुक में आपको सिर्फ फिगर दिखाया जाए तो आपको ये लग सकता है कि पता नहीं कितनी बड़ी मतलब चीज़ें हैं, है ना। लेकिन यहाँ सिंपल सी बात है, ये दो सेगमेंट की वजह से ये दोनों इक्वल हो गया,
इस सेगमेंट की वजह से ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गया। मुझे बिल्कुल नहीं, मैं जो मैक्सिमम है वो आपको बता दिया जा रहा है और 100% श्योर हो सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको इन क्वेश्चनों में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो सकती है ना, क्योंकि काफी बारीकी से एक एक चीजें आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, इसको देख लेते हैं। कह रहा है इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए सर्कल ट्रायंगल एज ए डायमीटर, है ना, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाई ऑन थर्ड साइड, है ना। क्या कह रहा है कि इफ सर्कल्स, मतलब दो सर्कल आपको बनाए जाते हैं, देखिए यहां पर बना दिए गए, टेकिंग टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल एज ए डायमीटर, मतलब इसका जो डायमीटर है और इसका जो डायमीटर है वो ट्रायंगल का साइड है ना। कैसे कहना चाह रहा हूं, देखिए ये जैसे सेंटर है, मान लीजिए ये सेंटर है, ठीक है, ओके। अब यहां से ऐसे बन रहा है, ओके, यहां से ऐसे बन रहा है, सेंटर थोड़ा और इधर उधर लेके चले जाइए, मान लीजिए सेंटर यहां है इस बार, और थोड़ा सा इधर सेंटर, ठीक है, ऐसे करके ये ट्रायंगल बन रहे हैं। फिर प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से, ये आपको कहाँ करें कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन थर्ड साइड, कहाँ लाई करते हैं, थर्ड साइड पे लाई करते हैं, है ना। तो थर्ड साइड पे अगर लाई करेंगे तो कैसे अब इसको दिखाएंगे, देखिए जैसे इंटरसेक्शन थर्ड साइड पे लाई करते हैं तो इसको क्या दिखाना चाहेंगे, जैसे ये डायमीटर ऑफ ए सर्कल है और ट्रायंगल का साइड भी है, तो ये यहाँ क्या बनाएगा, 90 बनाएगा 100%, और ये यहाँ कहाँ बनाएगा, ये भी 90 बनाएगा, और 90 प्लस 90 क्या हो जाता है हमारा, 180 हो जाता है। और 180 क्या फॉर्म करता है कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, तो लाई ऑन थर्ड साइड अपने आप हो जाएगा। सही बात है ना। प्रूफ, ये देखिए कितनी छोटी सी चीज है। अब बस इसको लिखने का एक तरीका, बस वो आपको दे देता हूं, बस आप समझ जाओ 100% के लिए। इसका नाम A B C एंड D ऐसा कर देते हैं, ठीक है। चलिए जो प्रूफ करना है वहीं से स्टार्ट करते हैं। AB इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल, तो क्या हो जाएगा, यहां से होगा क्या बच्चों, ACB 90 डिग्री होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा AD इज ऑल्सो ए डायमीटर ऑफ सर्कल, AD इज ऑल्सो ए डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ACD 90 डिग्री, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, ACB, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर हम इसको ऐड करते हैं, देखिए अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ACB प्लस ACD 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। Therefore BD is a line, therefore BD is a स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन पर हम जानते हैं ना कि 180 का एंगल फॉर्म होता है, तो BD इज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये जो प्रूफ दैट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन थर्ड साइड, तो क्या लिख सकते हैं, हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल
of these circles lie on the third side. बिल्कुल ठीक है। तो सिंपल सा एकदम बेसिक सा मतलब है, ये डायमीटर की वजह से ये 90 बन रहा है, ये डायमीटर की वजह से ये 90 बन रहा है, दोनों मिलके 180 बन रहा है। तो 180 स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा तो उनका इंटरसेक्शन जो है वो थर्ड साइड पे लाई कर रहा है। ठीक है, डन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए ABC एंड ADC टू राइट ट्रायंगल है, कॉमन हाइपोटेनियस AC है। AC एक कॉमन हाइपोटेनियस है। देखिए ऐसा है कुछ, मान लीजिए हमने AC यहाँ से रख दिया, ये A रहा, ये C रहा। एक है ABC, मान लो ये ऐसे यहाँ पे बना रहा है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है B के ऊपर, है ना। दूसरा है हमारा ADC, इसी से मिलता जुलता हम ADC बना दे रहे हैं, ADC ऐसा है कुछ, है ना। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए आगे की कहानी ऐसी कि जो प्रूफ करना है वो हमें CAD और CBD करना है। CAD और CBD यहाँ पर जो पॉइंट है इसकी वजह से। तो चलिए अब देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले जो प्रूफ ही करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है, ABC एंड ADC आर टू राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन रहा है, ABC एंड ADC क्या बन रहा है, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। आर टू राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके चलिए, इसका मीन्स क्या हो गया, मीन्स हो गया कि ABC इक्वल टू ADC, ये दोनों 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसका मीन्स हो गया, इट मीन्स दिस इज सेमी सर्कल। क्या है, ये सेमी सर्कल है। अच्छा सेमी सर्कल है, वहां पर आपका CD क्या बना रहा है, एक कोड की तरह काम करेगा सेमी सर्कल। तो ये लिखेंगे CD इज ए कोड ऑफ सेमी सर्कल, इसका कोड है। अब कोड के द्वारा बनाया गया एंगल क्या होता है, वो तो सेम होता है। तो इसके बाद जस्ट आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, CAD इसको बना दीजिए और CBD दो फॉर्म ऐसे कर दीजिए। मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल इक्वल होगा, यानी CAD इज इक्वल टू CBD दोनों इक्वल होगा बाय सेम सेगमेंट। ओके, तो इस तरीके सेम सेगमेंट CD। तो यही तो हमें लाना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। किसकी मदद से, CD की मदद से। तो यही लाना था और ये प्रूफ हो गया। तो बिल्कुल बेसिक सा है, दोनों 90-90 होने की वजह सेमी सर्कल हो गया, और जो कोड फॉर्म कर रहा है सेम कोड जो होगा वो सेम एंगल बनाएगा, जैसा कि हम पहले से देखते आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। देखिए प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। जैसे हमें एक सर्कल बना लिया, वहां पर एक साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाना है, ऐसा करके ऐसा कर दिया हमने। अब ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो हम गिवन में क्या ले सकते हैं, गिवन में हम ले सकते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की मदद से क्या मिलेगा हमें, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, एंगल A इक्वल टू C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। जो प्रूव करना है वो तो आगे मेंशन है कि रेक्टेंगल दिखाना है, हमें प्रूफ लिख लेना है। ठीक है, प्रूफ के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रूफ में क्या करेंगे, हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। उसके लिए क्या, हम जानते हैं ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD इज साइक्लिक पैरेललोग्राम। वी नो ABCD इज ए
साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाता है, a प्लस सी इक्वल टू 180 होता है, ऐसा ही होता है ना। अब हम a की जगह क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं क्योंकि a प्लस सी इक्वल है। तो a प्लस सी यानी एंगल a, या दोनों एंगल a लिख सकते हैं। एंगल a इक्वल टू 180 डिग्री, 2 एंगल a इज इक्वल टू 180 डिग्री, कैंसिल होके ये 90 बना, a इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल a, एंगल b, एंगल c, एंगल d सारे 90 डिग्री हो गए। हेंस ए बी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज तो रेक्टेंगल में ऑलरेडी पहले से होती ही है, और 90 वाला काम होते ही है ना, एक रेक्टेंगल हो गया। यानी ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, प्रूव्ड। ठीक है, तो आप देख रहे हो सिंपल सा है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम था तो अपोजिट, चूंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इसके इक्वल हो गए, और साइक्लिक है तो सम 180 होगा। फिर 2a c की जगह एंगल a हम लिख सकते हैं गिवन की मदद से, गिवन है हमारा, तो 2 एंगल a इक्वल टू 180 हो गया, a 90 हो गया। सिमिलरली सारे 90 हो जाएंगे और ABCD क्या हो जाएगा हमारा, रेक्टेंगल हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट हो गया। और यही एक्सरसाइज 10.5 और चैप्टर जो सर्कल है वो हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, तो सर्कल चैप्टर हमने कंप्लीट किया है और 100% ये हमें बहुत अच्छे से किया है। थोड़ा सा मतलब फोकस करके समझना है, फिर आपको कभी भी सर्कल को लेकर के डाउट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल को बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।